हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गोट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नॉन रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ गोट्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रीड्स हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर तो नहीं है वो जीन के हिसाब से, लेकिन फार्मर्स में और ट्रेडर्स में बहुत ज़्यादा फेमस है और उसमें सेलिंग परचेसिंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी चलती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट ब्रीड है तोतापारी। ये मोस्टली जो आगे का हिस्सा होता है गर्दन से आगे वो ब्राउन कलर का होता है और बाकी का हिस्सा मोस्टली वाइट कलर का रहता है। पैरों पे और अदर बॉडी पार्ट पे पीछे के हिस्से में ब्राउन स्पॉट होते हैं। इसका चेहरा मोस्टली तोते के जैसा होता है, पंच फेस होता है, इसके लिए इस नस्ल को तोतापारी नस्ल कहते हैं। ये मोस्टली जहाँ से आती है अलवर राजस्थान, वहाँ पे ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है क्योंकि वहाँ पे दूध अच्छी मात्रा में देती है। वहाँ से महाराष्ट्र में आने के बाद दूध की मात्रा कम हो जाती है। ये प्रॉपर राजस्थान के अलवर ज़िले से आती है। एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, यानी दूध और गोश्त दोनों के काम आती है। मीट पर्पस में भी ये 14 से 16 महीने में 2 बार बच्चे देती है। मोस्टली सिंगल या ट्वाइस ही बच्चे होते हैं और रेयरली 3 बच्चे भी होते हैं। और इसका पंच फेस होने की वजह से इसे तोतापारी कहते हैं। इसके कान लंबे होते हैं और सींग छोटे होते हैं। कुछ बकरों में बड़े होते हैं पर मोस्टली छोटे होते हैं और पीछे के साइड में घूमे हुए रहते हैं। बहुत मेल और फीमेल दोनों को भी सींग होते हैं। उसी में एक और आता है ये कलर में बच्चे जिसको स्पॉटेड रहते हैं और पीछे का हिस्सा सेम वाइट होता है और इसको भी अच्छा पंच होता है। तो ये मोस्टली वही सेम जगह से है और सेम फीचर्स है। बट इसको यहाँ पे मेवाती कहते हैं, कुछ लोग तोतापारी भी कहते हैं इसे, और कुछ मेवाती भी कहते हैं क्योंकि ये मेवा ज़िले से आती है। अलवर ये मेवात ज़िले में आता है तो ये मेवाती भी कहते हैं। ये दिखने में तोतापारी से, यानी जो फुल ब्राउन रहता है डार्क ब्राउन, उससे ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसलिए इस कलर के जो बच्चे होते हैं इनकी अच्छी डिमांड होती है क्योंकि दिखने में खूबसूरत होते हैं। और कहते हैं कि ये जमनापारी और सिरोही इसके क्रॉसिंग से बनी हुई ब्रीड है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नेक्स्ट है हैदराबादी। जो हैदराबादी बकरे होते हैं वो दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। ये मोस्टली वाइट कलर में और डार्क ब्राउन कलर में आते हैं। इनके सींग कुछ बकरों के छोटे होते हैं, कुछ बकरों के बड़े भी होते हैं। ये मोस्टली बहुत ज़्यादा लंबे कान होने की वजह से और खुले कान होने की वजह से, यानी कानों की जो साइज़ है ज़्यादा बड़ी होती है इनकी, इसलिए ज़्यादा फेमस है। इनके आँखें पूरी वाइट होती है जो प्योर होते हैं, और इनके जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इसलिए इनकी अच्छी डिमांड होती है। हैदराबादी नस्ल के बकरे मोस्टली जो बेंगलोर हैदराबाद होते हैं यहाँ से आते हैं और ये एक मीट पर्पस बकरा है। ये अच्छी बड़े साइज़ के बकरे होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। और इसका ये जानवर ज़्यादा करके क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। जैसे राजस्थान में है या फिर महाराष्ट्र में है, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके जो बच्चे होते हैं वो अच्छे लंबे कान में आते हैं, तो बच्चों की डिमांड अच्छी हो जाती है, बच्चों को प्राइस अच्छा मिलता है। इसके लिए इसको क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो नेटिव प्लेस है, ज़्यादा करके बकरे जो नेटिव प्लेस होता है जहाँ से आते हैं वहाँ पे सस्ते होते हैं, लेकिन ये बेंगलोर में ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं आउटसाइड के कंपैरिजन में। और इन्हें पंच भी अच्छा होता है, तो एक बहुत अच्छी नस्ल है। हैदराबादी नस्ल की जो फीमेल्स होती है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल होती है और अच्छे जिनके कान जितने ज़्यादा लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, खुले होते हैं और स्ट्रक्चर बड़ा होता है, उनकी अच्छी ज़्यादा डिमांड होती है और प्राइस भी ज़्यादा होती है। कुछ अच्छी फीमेल्स 1-1 लाख रुपए तक भी उनकी कॉस्टिंग हो जाती है। और ये भी 15 से 16 महीने में 2 बार बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है कोटा। ये एक फ़िलहाल इंडिया की सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली गोट की ब्रीड है। ये एक करौली कोटा होता है जो ब्लैक कलर में मोस्टली आता है। कहते हैं कि ये प्योर नस्ल है और इसी से बाकी कलर वाले कोटे डेवलप हुए हैं। तो एक करौली कोटा की फ़ीचर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, सींग घूमे हुए रहते हैं और कान ज़्यादा लंबे होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब ये अलग अलग कलर में भी कोटा आते हैं जो वाइट होते हैं, कुछ स्पॉट्स होते हैं। और ये नस्ल में जो बकरे होते हैं उनके कान ज़्यादा लंबे होते हैं। कान पेंडुलस ईयर जैसे जमनापारी में होते हैं, हंसा में होते हैं, वैसे ये बकरे के भी कान होते हैं। सींग घूमे हुए रहते हैं और ऊपर की साइड में ज़्यादा घूमे हुए रहते हैं और कुछ बकरों के पीछे के हिस्से में घूमे हुए रहते हैं सींग। बट मोस्टली वाइट कलर कोटा, ब्लैक स्पॉट जिस पे होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। कोटा ये नस्ल मोस्टली जो बूंदी करके गांव है कोटा में, राजस्थान में, वहाँ से आते हैं और एक बहुत डिमांडिंग ब्रीड है अभी के टाइम पे इंडिया में। जो बड़े बड़े बकरे रहते हैं वो कोटा नस्ल के होते हैं जिनको अच्छा प्राइस मिलता है, जो भराई पे जाते हैं। ये एक बड़ा
अच्छा बड़ी स्ट्रक्चर वाला और ज़्यादा वेट लेने वाला जानवर है। एक कॉस्टली ब्रीड है और मोस्टली इसे लोग स्टॉल फीडिंग के लिए प्रीफर करते हैं क्योंकि इसको अच्छी वैल्यू, अच्छी कीमत मिलती है ऑन सेल। और इसे भराई के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं। जमुनापारी जैसे कान होते हैं, जिसे केले कान बोलते हैं। एक आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि अच्छी नस्ल का जो कोटा होता है, टॉप क्वालिटी का, जिसको अच्छी डिमांड है, ये कोटा आप फ़ोटो में फ़िलहाल देख सकते हैं, जिसके कान भी अच्छे लंबे हो, कलर भी बहुत अच्छा हो और सींग भी प्रॉपरली घुमे हुए हो, जो दिखने में भी रुबाब दिखता हो। नेक्स्ट ब्रीड है सोजत। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मोस्टली वाइट कलर का बकरा होता है और इसके बॉडी पे कहीं पे भी ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, मोस्टली पैर पे, गर्दन पे, पीठ पे या कानों पे। तो ये फुल वाइट होने की वजह से, और ज़्यादा करके मुंडे बकरे होते हैं, जो मुंडे, और कुछ बकरों में सींग भी होते हैं, बट जो मुंडे बकरे होते हैं उनको अच्छी डिमांड होती है। तो ये नस्ल मोस्टली पाली ज़िले के सोजत से आती है और उसके आसपास का एरिया यानी पीपार वगैरह में भी ये बकरे पाए जाते हैं। ये मोस्टली वाइट कलर के होते हैं और उस पर ब्लैक स्पॉट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में भी सींग होते हैं और कुछ ज़्यादा करके बकरों में सींग नहीं होते हैं, मुंडे होते हैं। फीमेल भी आती है विदाउट सींग, बट कम आती है एज़ कम्पेयर टू मेल। जो विदाउट सींग बकरे होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होती है। ये मोस्टली एक मीट पर्पस गोट है, यानी ये ज़्यादा करके मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिल्क पर्पस के लिए इसको नहीं संभाला जाता। और ईद फेस्टिवल में इसको बहुत अच्छी डिमांड होती है क्योंकि ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, कान लंबे होते हैं, तो और फुल वाइट कलर में होने की वजह से इनको अच्छी डिमांड होती है, मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती है। आउट ऑफ द राजस्थान होते हैं जो फार्म स्टॉल फीडिंग करते हैं बकरे के लिए, 100 200 वो इस ब्रीड को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है गुजरी। गुजरी ये ब्रीड मोस्टली फ्रॉम राजस्थान है और ये बकरा सिरोही का अपडेटेड वर्जन है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसको भी सेम सिरोही जैसे स्पॉट रहते हैं, कलर रहता है, बट इसकी मोस्टली जो नेक से ऊपर का पार्ट है, गले से ऊपर का पार्ट है, वो वाइट रहता है या इसमें वाइट कलर ज़्यादा होता है। और ये ब्रीड की खासियत मैं बोलूँगा, ये एक बेस्ट ब्रीड है पूरे इंडिया में जिसका वेट गेनिंग सबसे ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा वेट गेन स्टॉल फीडिंग पे या सेल्फ फीडिंग पे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा वेट गेनिंग गुजरी नस्ल के बकरों का होता है। गुजरी ये नस्ल मोस्टली राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ अजमेर, उदयपुर और अभी ऑल ओवर इंडिया आपको ये गुजरी नस्ल देखने मिलेगी। ये बेस्ट गोट है मेरे हिसाब से स्टॉल फीडिंग के लिए, क्योंकि इनका वेट गेन बहुत अच्छा होता है और इसमें वाइट कलर ज़्यादा होने की वजह से सिरोही से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो इसके लिए ये नस्ल को सोजत के बाद स्टॉल फीडिंग पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं वेट गेन की वजह से। और ईद फेस्टिवल में इसको भी अच्छी डिमांड होती है, इनका गोश्त भी अच्छा क्वालिटी का होता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ़ द जो ट्रेडर होते हैं जो इसको प्रीफ़र करते हैं, जो साल भर पालते हैं, वो लोग भी इनको प्रीफ़र करते हैं क्योंकि दिखने में भी खूबसूरत होते हैं और वेट गेन अच्छा रहता है और एज़ कम्पेयर टू सोजत इनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। और ये नस्ल के बकरों के भी कान बड़े होते हैं जैसे सोजत के होते हैं और ज़्यादा परसेंटेज में बकरों के सींग होते हैं, बहुत कम परसेंटेज के बकरों के सींग नहीं होते हैं। बट इसको ब्रीडिंग सेटअप के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनके बच्चे ज़्यादा कॉस्टली नहीं बिकते हैं, इसलिए तो इसको मोस्टली स्टॉल फीडिंग के लिए प्रीफर करते हैं, मेल लाकर कुर्बानी के लिए। नेक्स्ट ब्रीड है पतीरा। आप इसको वन ऑफ द कॉस्टली ब्रीड भी कह सकते हैं अभी के टाइम पे। एक सोजत के जैसी बकरे रहते हैं मुंडे, बट ये फुल वाइट कलर में रहते हैं और इनके गले की जो लटकन रहती है जिसको गला पट्टी कहते हैं वो बड़ी रहती है, जिसकी वजह से ये बकरों में एक अलग रुबाब आता है, इसलिए। और जो पतीरा होते हैं फुल वाइट रहते हैं, इस पर कोई भी स्पॉट नहीं रहता, स्पॉटलेस रहते हैं और गुलाबी रहते हैं, इनकी चमड़ी गुलाबी होती है। पतीरा ब्रीड ये गुजरात ओरिजिन ब्रीड है, ये मोस्टली अहमदाबाद, पालनपुर ये साइड में देखी जाती है। एक मीट पर्पस गोट है, ये 16 महीनों में 2 बार बच्चे देते हैं और ये फुल वाइट कलर में रहते हैं, विदाउट स्पॉट होते हैं, इसलिए बहुत सारे अलग नस्ल के जो सोजत नस्ल के बकरे फुल वाइट में होते हैं उनको भी पतीरा कहते हैं और पतीरा के नाम से बेचते भी है। एक मीडियम हाइट होती है इनकी और जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, अच्छे क्वालिटी के पतीरा होते हैं, उनके सींग नहीं होती है। और जो सींग वाले पतीरा होते हैं उनको पालनपुरी पतीरा भी कहते हैं।
बट मार्केट में फ़िलहाल जो मुंडे पतीरा होते हैं, जो विदाउट सिंग की होती है, उनकी अच्छी डिमांड होती है। एक अच्छा, और इनकी जो फीमेल होती है वो भी पूरी गुलाबी होती है, सोजत जैसे दिखने में होते हैं। इनको मिल्क एज़ कम्पेयर टू सोजत ज़्यादा होता है। और इनके जो बच्चे होते हैं पतीरा नस्ल के, ये बहुत खूबसूरत होते हैं, इसलिए उनको अच्छी डिमांड होती है। और ये नस्ल के बच्चे अच्छे क्वालिटी के बहुत महंगे भी मिलते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है मालवा। मालवा ये नस्ल के बकरे मोस्टली वाइट कलर के होते हैं, उन पे अलग अलग कलर के स्पॉट्स होते हैं। और अलग कलर में भी कुछ बकरे पाए जाते हैं, पर मोस्टली वाइट कलर के ही होते हैं। इनके कुछ बकरों के कान बड़े पत्ते की तरह होते हैं और कुछ खजूरी कान में भी देखे जाते हैं। और वाइट कलर के जो और भी बाकी बकरे आते हैं, तो बहुत बार इन्हें मालवा ही कहा जाता है। मालवा नस्ल के बकरे मोस्टली इंदौर, भोपाल, एमपी ये साइड से आते हैं। इनके कान बड़े होते हैं और कुछ बकरों के छोटे भी होते हैं। इसमें और एक नस्ल कहते हैं कि जीरापुरी मालवा। जीरापुरी मालवा नस्ल के बकरे के कान एकदम छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये नस्ल के बकरे में बहुत सारे सींग होते हैं। कुछ ऐसे बकरे होते हैं जो विदाउट सींग भी होते हैं, तो उसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मालवा है या सोजत है। एक मीडियम साइज़ मीट पर्पस गोट है जो वेट गेन बहुत अच्छा लेता है। और बहुत लोग मालवा बकरों को शौक़ से पालते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये ज़्यादा करके बीमार नहीं पड़ते, एक बार सेट होने के बाद मोस्टली बीमार नहीं पड़ते और वेट गेन अच्छा लेते हैं। और मीडियम साइज़ होने की वजह से इनमें जो मांस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फैट। मालवा नस्ल के बकरे को साल भर और ईद फेस्टिवल में भी अच्छा डिमांड होता है, क्योंकि एक मीडियम साइज़ होने की वजह से एक मीडियम बजट बकरे होते हैं, जिनको एक मीडियम क्लास बकरे, मिडिल क्लास लोग भी उसको लेके कुर्बानी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है बफ वाले बैंटम। नॉर्मली ये जो ब्लैक बंगाल होते हैं वही सबसे ही मतलब जो आसाम की ब्रीड है उसको बैंटम कहते हैं, लेकिन ये जो ब्रीड है इसमें थोड़ी सी अलग खासियत है। और इसको इस वीडियो में इसलिए मैंने कंसीडर किया हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं और अच्छी वैल्यू में, मतलब अच्छे प्राइस पे इनकी ट्रेडिंग होती है, तो इसलिए मैंने इस ब्रीड को इस वीडियो में कंसीडर किया हो। इनको बफ वाले बैंटम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके चेहरे पे एक बालों का गुच्छा होता है फेस पे, बहुत ही कम ब्रीड में होता है, तो इसके लिए ये इसकी एक अलग खासियत है। इसलिए उसको वो जो चेहरे पे जो बालों का बफ होता है, इसलिए इसे बफ वाला बैंटम कहते हैं। ये एक फैंसी नस्ल है, मतलब फैंसी गोट है, जिसे मोस्टली शौकाना तौर पे लोग संभालते पालते एज अ पेट। ये मोस्टली बेंगलोर साइड में ज़्यादा करके देखी जाती है, बट अभी पूना, बॉम्बे, औरंगाबाद ये साइड में भी बहुत ये फैली हुई है और लोग इसकी ब्रीडिंग करते हैं। ये नस्ल में बाल लंबे होते हैं, बकरे के बाल लंबे होते हैं, लेकिन इसमें पश्मीन नहीं होती जैसे जिंग में होती है, चैंगथेंगी में होती है, वैसे इसमें पश्मीन नहीं होती, सिर्फ बाल इनके लंबे होते हैं। उसकी वजह से उनको एक अलग ब्यूटी आती है, अलग रुबाब आता है। एक बहुत कॉस्टली ब्रीड है, बाकी गोट के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छे महंगे रेट पे बिकती है। कॉस्टली ब्रीड इसके लिए कि कंपैरेटिवली, मतलब जो ब्लैक बंगाल होता है, जिंग होता है यानी चैंगथेंगी, उनसे भी ये ज़्यादा महंगी बिकते हैं ये बकरे। और ये नस्ल में वाइट कलर के जो जानवर होते हैं, बकरे होते हैं, उनको अच्छी डिमांड होती है, उनको अच्छी प्राइस मिलती है। तो बहुत लोग इस बकरों को, ये नस्ल के बकरों को बैंटम पे क्रॉस करा के उसकी ब्रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं और उस टाइप की फार्मिंग करते हैं, मोस्टली बॉम्बे, पूना, औरंगाबाद और बेंगलोर साइड में, हैदराबाद साइड में। तो ये था अपना आज का वीडियो। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में एग्जॉटिक ब्रीड्स देखेंगे। जो भाइयों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी।